यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस बाइबल स्टडी में जो इवेंशियल मिनिस्ट्री की तरफ से है, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मरकुस मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, उसका 1 से 6 वचन। इसे हम पढ़ेंगे। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों में प्रकट होते हैं, इसके हाथों से प्रकट होते हैं। क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसीलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उससे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। This passage focuses on Jesus' rejection in his own town of Nazareth. और ये जो पूरा जो हमने ये पैसेज को पढ़ा, इसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जो लोगों ने उसके खुद के ही शहर में, जो नाजरत से यीशु थे, तो वहीं पे उन्होंने, उनके लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। They rejected Jesus Christ due to their familiarity and prejudice. और उन लोगों ने उसे इसलिए नकारा क्योंकि वो उसके बारे में जो जो उससे उसके बारे में वो जानते थे, उसके परिवार के बारे में, उसके बेसिस पे उन्होंने उसको नकार दिया। The townsfolk, knowing Jesus as the carpenter, are offended and unable to accept his divine authority. और जो उस शहर के जो लोग थे, उन्होंने यीशु मसीह को एक बढ़ई के रूप में देखा और उसे अपमान किया और उसे इसीलिए उसे नकार दिया। So they rejected Jesus Christ despite his wisdom and works. और उन्होंने यीशु के उसके इस कार्य को नहीं देखा, जो इतने वो उस चमत्कारी कार्य को करता था, और बाकी सारी चीजों को देख के उन्हें उसे नकार दिया। This rejection results in Jesus being unable to perform mighty works there. और इसी रिजेक्शन की वजह से, जब उन लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया, इसी की वजह से यीशु वहां पे कोई भी चिन्ह और चमत्कार और कोई ऐसे कार्य, उनके लिए बड़े कार्यों को नहीं कर पाया। This is because his power is hindered by the unbelief. और क्योंकि उसकी जो सामर्थ थी, वो उनके अविश्वास के कारण वो रुकावट बन गई। Unbelief is a sin that limits God's work. और क्योंकि अविश्वास जो है वो एक पाप है जो परमेश्वर के कार्यों में रुकावट होता है। This limitation is not a lack of power on Christ's part. और ये जो कमी जो है, ये परमेश्वर की ओर से कमी नहीं है कि उसके ताकत में कोई कमी है। God does not force belief upon people. और क्योंकि परमेश्वर जो है वो लोगों के ऊपर अपने विश्वास को नहीं थोपता। God always respects the free will of man. और परमेश्वर हमेशा एक इंसान की जो एक उसकी फ्री विल होती है, जो उसकी स्वयं की इच्छा होती है, उसका वो सम्मान करता है। Even with sufficient evidence, people can choose to be blind. और बहुत सारे गवाहों के होते हुए भी इंसान जो होता है, अपने आप को अंधा होने के लिए वो अपने आप को सिलेक्ट करता है। In such a situation, a greater amount of evidence would only increase their condemnation. और ऐसी ऐसी परिस्थिति में और भी जितने भी उनके गवाह हो, सबूत हो, फिर भी वो उनके लिए एक दोष का ही कारण काम करते हैं। Jesus marveled because their continued unbelief was so great. और यहाँ पे यीशु मसीह ने इसलिए कोई भी काम नहीं किया क्योंकि उनका जो अविश्वास था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। Jesus had used marvelous means to heal them. और यीशु ने जो था कि उन्हें बहुत ऐसे अच्छे कार्य को किया उनको चंगा करने के लिए। This highlights the surprising and stubborn nature of unbelief.
और यहाँ पे ये देखते हैं कि तभी भी उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ, ये यीशु को ये चीज को देख के बहुत ही सरप्राइज हुए कि इतने उन्होंने चंगाई करने के बाद भी लोगों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। It's surprising because even when confronted with miracles, they are unwilling to follow Jesus Christ. और ये यीशु मसीह को बहुत ही आश्चर्य लगा कि इतने सारे चमत्कार और इतने बड़े कार्य करने के बाद भी लोगों ने उसके ऊपर यकीन नहीं किया, उनका अविश्वास इतना ज्यादा था। Men may be mightily moved and affected by the word, yet may never be converted by it. और ऐसा हो सकता है कि लोग जो होते हैं कि वचन को सुन के वो आत्मा में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन और ऐसा भी हो सकता है कि वो वचन को सुने और उनके ऊपर कोई असर ना हो। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आशीष करे, आमीन।